Good evening, students. Today we are going to do a very interesting chapter, that is area and perimeter of 2D objects. Okay. So सबसे पहले अपन समझते हैं कि perimeter होता क्या है, उसके बाद अपन समझेंगे कि एरिया होता क्या है. ठीक है. तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है, देखो. तो पेरीमीटर क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. ठीक है. अब 2D का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके बाउंड्रीज की टोटल लेंथ है, उसको मैं क्या बोलूंगा? पेरीमीटर बोलूंगा. क्या बोलूंगा? पेरीमीटर बोलूंगा. किसको? द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. ओके. तो मैं मतलब यहां से बाउंड्री देखो, यहां से शुरू हो रही है ये वाली, ये तो इस सब को मैं प्लस कर लूं, है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? पेरीमीटर बोलूंगा. ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको अपन बोलते हैं सर्कमफेरेंस. सर्कल का पेरीमीटर होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस बोलेंगे. ठीक है. पेरीमीटर सबको समझ में आ गया? पेरीमीटर अपन बोलते हैं किसको? सबको समझ में आ गया? सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. क्या ध्यान में रखोगे? लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. ओके. तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट? सीधा सा बात है, सीधी सी बात है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना. अब जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड की में पेरीमीटर क्या होगा? बोर्ड का पेरीमीटर क्या होगा? यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की लेंथ, मतलब इसकी टोटल जो बाउंड्री है दैट विल बी पेरीमीटर. ओके. इज दिस क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स और नॉट? क्लियर? ओके. पेरीमीटर समझ में आ गया. अब ये पेरीमीटर स्क्वायर का हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है. ठीक है. ठीक है. और जो सर्कल का पेरीमीटर होता है उसको अपन एक नया नाम और मतलब किससे बुला सकते हैं? सर्कमफेरेंस. ओके. ओके. तो अगर आपको कहीं पर सर्कमफेरेंस दिख जाए एग्जाम में तो आपको सीधा समझ लेना है कि उसके पेरीमीटर दे रखा है. ये चीज क्लियर है? ओके. नेक्स्ट आता है एरिया. ये एरिया जो वर्ड है, अपन एरिया किसे बोलते हैं? देखो, एरिया का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सरफेस दैट द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज. अब जैसे ये रेक्टेंगल शेप में स्मार्ट बोर्ड है, ये कितनी जगह को घेरता है ना, कितने सरफेस के मात्रा को घेरता है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा. ठीक है. ये पूरा का पूरा इसका क्या है? दिस इज एरिया. इस पूरे को मैं मेजर कर लूं तो दिस विल बी एरिया ऑफ दिस स्मार्ट बोर्ड. इज दिस क्लियर? ओके. सो सिंपल सी डेफिनेशन है. अगर आपको ये नोट्स बनाने हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि बाद में जब आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो आपको मजा आने वाला है. ठीक है. आपको याद रहने का. तो एरिया अपन किसे बोलेंगे? द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ सरफेस दैट द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, है ना. तो आप सीधा सा याद रखो तो क्या? अमाउंट ऑफ सरफेस दैट द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, मतलब सरफेस का वो अमाउंट जिसको कोई भी ऑब्जेक्ट है वो घेरता है या ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. उसे अपन क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे. ओके. एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. तो देखो, सर्कमफेरेंस ये हो गया इसका. अब मैं एरिया कैसे बोलूंगा? ये पूरा का पूरा ये अमाउंट, सरफेस का ये पूरा का पूरा अमाउंट है, दिस विल बी एरिया. ओके. ये क्या हो जाएगा? एरिया. और ये पूरा ये क्या हो जाएगा? इसका सर्कल का सर्कमफेरेंस. अब मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, वो तो इसका क्या होगा? वो तो इसका पेरीमीटर होगा. लेकिन ये कितना जगह घेर रहा है उसे अपन बोलेंगे एरिया. दिस विल बी एरिया. क्लियर? ओके. चलो. एरिया और पेरीमीटर में मतलब इनकी डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गई कि नहीं चल गई? एक बार इसको पूरा रीड कर लो आप लोग, है ना, आपको अपने आप समझ में आएगा. और
मेरा मानना हो तो आप साथ साथ में लिखते जाओ। चलो नेक्स्ट, अब देखो 2D ऑब्जेक्ट्स का एरिया और पेरीमीटर क्या क्या होता है वो अपन समझते हैं। सबसे पहले आपका आता है सर्कल। कौन सा? सर्कल। अब देखो सर्कल का पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस वो होता है 2 पाई r। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई r। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 22/7। ठीक है, 22/7 फ्रैक्शन में होती है, और अगर आप पॉइंट्स में लेना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा 3.14। ठीक है, तो अगर आपको ये पाई में दिक्कत आ रहा है तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? r यहाँ पर क्या है? ये रेडियस है। ठीक है, इस सर्कल की क्या है? रेडियस। रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन रेडियस बोलते हैं। और इसका डायमीटर किसे बोलेंगे? ये सेंटर से होकर ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो आप रेडियस को ही ध्यान में रखें। तो इसका पेरीमीटर तो क्या होगा 2 पाई r, और एरिया क्या हो जाएगा पाई r²। तो सर्कल का अगर आपको सरकमफेरेंस पूछ ले तो वो कितना होगा 2 पाई r या फिर पाई d। अब तुम लोग बोलोगे सर पाई d कहाँ से आया? देखो ये r है, ये भी r है, r और r क्या हो जाएगा? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ d बराबर 2r। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस को अपन d बोलते हैं, डायमीटर, है ना। तो यहाँ सेंटर तक, यहाँ तक की भी r है, यहाँ से यहाँ तक भी r है। ठीक है, तो r प्लस r कितने हो जाएंगे 2r। तो मैंने यहाँ पर 2r की जगह d लिख लिया है, तो पाई d हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्क्वायर। देखो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? ये स्क्वायर है तो ये l है, ये भी l है, तो ये भी l होगा, ये भी l हो गया। ठीक है, तो पेरीमीटर होता क्या है स्क्वायर का? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर एक्चुअल में होता है क्या है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो L प्लस L प्लस L प्लस L कितनी बार है? 4 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 4L हो जाएगा। क्लियर? और एरिया क्या होता है इसका स्क्वायर का? वो साइड का स्क्वायर या फिर L का स्क्वायर। ठीक है, जो भी आपको इसकी लेंथ दे रखी है, इसकी साइड दे रखी है, उसका स्क्वायर कर लोगे तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? इसने विड्थ को W ले लिया, लेंथ को L ले लिया, तो ये L है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से ये भी L होगा, ये W है तो ये भी W। तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या हो जाएगा? L प्लस L कितना हो जाएगा 2L, W प्लस W 2W। इन दोनों में से अगर मैं 2 बार ले लूँ तो क्या हो जाएगा 2L प्लस W। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा कि किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 ब्रैकेट L प्लस W। ठीक है, या फिर 2L प्लस 2W रख लो। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर इसने ब्रेथ को W लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, L इंटू B बोल सकते हैं इसको, या L इंटू W बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। तो इसका भी पेरीमीटर तो रेक्टेंगल की तरह ही, ये जो आपका W दे रखा है, L दे रखा है, तो 2 ब्रैकेट L प्लस W। ठीक है, तो ये L है तो ये भी L, तो 2L हो गया। ये W है तो ये भी W, तो 2L प्लस 2W। तो 2 मैंने दोनों में से बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा L प्लस W। लेकिन इसका एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट। लेंथ कौन सी? ये वाली, और हाइट ये वाली एकदम स्ट्रेट ऐसे वाली। ठीक है, ये इसका क्या होगा पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये लेंथ A, ये B, ये C, तो तीनों को प्लस कर लोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये किसका होगा ट्राइंगल का। ठीक है,
ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू स्टेट, ये इसकी हाइट। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जल्दी से बताने का, एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब जैसे अपन ने जो भी पढ़ा है उसको अपन आराम से पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपका आ गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस शेप का होता है? तो ये रेक्टेंगल ये ऐसे शेप का रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की एल है, यहाँ से एल तक की डब्लू है। तो ये जितना होगा उतना का उतना ये भी होगा, तो ये भी एल हो जाएगा। ये जितना होगा तो उतना का उतना ये भी हो जाएगा। तो अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये L प्लस डब्लू प्लस L प्लस डब्लू, ठीक है, ये भी L, ये W है तो ये भी W। तो देखो दोनों में से 2L हो गया और 2W हो गया, तो 2 बाहर ले लोगे तो 2L प्लस W। एरिया क्या होता है इसका? लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इसकी L दे रखी है, विड्थ इसकी W, तो L इंटू W, ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर का एक साइड दे दी, स्क्वायर की सारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये L है तो ये भी L, ये भी L, ये भी L, ठीक है। तो सबको प्लस करोगे L प्लस L प्लस L 4 टाइम तो 4L हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ करोगे, विड्थ भी इसका क्या है? L ही है, ठीक है। तो विड्थ भी इसका क्या है? L ही है। तो L इंटू L क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट आपका आता है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के पेरीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो A दे दिया, ये वाला B दे दिया, ये वाला C दे दिया, तो तीनों को प्लस कर लोगे तो आपका इसका क्या आ गया? पेरीमीटर। और अब इसका पूछ लिया अगर आपको क्या एरिया, तो एरिया क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा? ये बेस है ना, 1/2 इंटू ये वाला बेस इंटू ये जो हाइट है h इंटू हाइट, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया। किसका? ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 ये वाले बेस इंटू ये वाली हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम की पिक्चर है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की पेरीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये L दे दिया, ये W दे दिया, तो ये जितना L है तो उतना का उतना ऊपर वाली वैल्यू भी होगी। ये W है तो ये भी W, तो ये सबको प्लस करूं तो L प्लस W प्लस L प्लस W, L प्लस W प्लस L प्लस W, ठीक है। तो 2 ही L है, 2 ही W है, तो दोनों में से 2 बाहर ले ले तो L प्लस W। ये किसका हो जाएगा? पैरेललोग्राम का पेरीमीटर। एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू हाइट। ध्यान रखना लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं करना है पैरेललोग्राम में। ये जो हाइट होती है ना एकदम स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक, इसका किससे मल्टीप्लाई करना है? इस बेस, ठीक है। ये जो लेंथ है ना, लेंथ इंटू हाइट कर लोगे तो ये किसका आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। किसका? पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट आपका आता है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल्स। अब देखो अपन ने क्या बोला था? सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस इसका क्या होगा? 2πr, जिसको अपन πd भी बोल सकते हो। आपको यही याद रखना है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, ठीक है। ये इसका मतलब जो सरकमफेरेंस, ये पूरे के पूरे साइड वाली, ये क्या है? इसका सरकमफेरेंस। इसका एरिया क्या होगा? πr², ठीक है। जहां पर पाई की वैल्यू कितनी है आपको? 22/7, ठीक है। जिसको अपन अगर पॉइंट्स में लें तो 3.1450, ठीक है,
59, 3.1459, ये किस में है, पॉइंट्स में वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, अ सर्कल विथ डायमीटर 16 सेंटीमीटर, फाइंड सर्कमफेरेंस। तो डायमीटर आपको 16 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब डायमीटर d बराबर 2r होता है ना, r और r मिलकर 2r होता है, उसी को अपन d बोलते हैं डायमीटर। तो d की वैल्यू आपको दे रखी है 16, तो 2r बराबर कितना दे दिया आपको 16, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/2, मतलब 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछा है, सर्कमफेरेंस पूछा है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, ठीक है, 2πr मतलब 22 क्या हो जाएगा, हाँ 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, r की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 8, ठीक है, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 इंटू 22/7 वो क्या होता है पाई, 16 पाई इसका क्या हो जाएगा आंसर। और अगर वैल्यू में फाइंड करना हो, आपको पॉइंट्स में दे रखा हो, तो ये कैलकुलेशन कर लेना पूरी, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ये भी होता है पाई डी, है ना, तो पाई इंटू डी दे रखा है आपको डायमीटर 16, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। और एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब आर कितना है उसका 8, तो 8 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, मतलब 64 पाई इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये चीज क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, ये a प्लस बी प्लस सी तीनों को प्लस करना है, मतलब टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये कितना a प्लस बी प्लस सी, तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू, तीनों को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 8 + 5 + 5, तो कितना हो जाएगा 8 + 10, तो कितना हो जाएगा 18 इसका क्या हो जाएगा 18 यूनिट्स इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू बी इंटू एच। बेस कौन सा है, ये आधार, ठीक है, और हाइट कौन सी है ये वाली। तो 1/2 बेस आपको कितना दे रखा है 8 इंटू हाइट कितनी है 3, ठीक है, तो 2 से 4 8 में कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 4 इंटू 3 इंटू 1 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 यूनिट स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इसका भी कुछ यूनिट था, इसका भी कुछ यूनिट होता, तो दोनों का यूनिट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्या, ये जो आपके 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एरिया कैसे निकालेंगे और उनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में अपन करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हाँ चलो कहाँ गया, कहाँ चला गया भाई, अच्छा हाँ स्पेयर क्या होता है, आपकी जो आप खेलते हो क्रिकेट खेलते हो, जो गेंद होती है ना बॉल, वो किस शेप में होती हैं स्पेयर शेप में होती है। ठीक है, उसका एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। ठीक है, 4πr², जहाँ पर पाई की वैल्यू आपकी कितनी है 22/7। ठीक है, और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो है आपका 4/3πr³। किसका, स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3πr³। नेक्स्ट आपका आता है क्यूब तो आप लोगों ने खेला होगा, बहुत सारा डाइस खेलते हो आप, है ना,
उछालते हो तो वो एक किस शेप में होता है, क्यूब शेप में होता है। उसका टोटल सरफेस एरिया अगर आपको पूछे तो वो क्या होगा 6 × L²। और अगर LA से पूछ ले लेटरल सरफेस एरिया तो वो आपका क्या होगा 4A²। तो TSA ऑफ क्यूब क्या होगा, TSA ऑफ क्यूब बता रखा है आप लोगों को क्या होगा 6L²। और LA से पूछ ले तो क्या हो जाएगा, LSA ऑफ क्यूब वो क्या हो जाएगा आपका 4L²। ठीक है। उसके बाद में आता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, या फिर इसको अपन बोलेंगे क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर प्रिज्म को अपन क्या बोल सकते हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड। आपको इरेजर का सबसे अच्छा एग्जांपल, इरेजर हमेशा कौन से शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में। ठीक है, आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल भी कौन से शेप में है, क्यूबॉइड शेप में। ठीक है, तो इसके TSA का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LW + LH + WH। ठीक है, यहाँ पर अपन इसको W की जगह B भी ले सकते हैं, ब्रेथ भी बोल सकते हैं, विड्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका वॉल्यूम होता है L × B × H। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सिलेंडर। सिलेंडर का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका जो पेन है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एकदम ऐसे काट दूँ है ना, तो वो किस शेप में होगा, एक सिलेंड्रिकल। आपके घर पे गैस वाला सिलेंडर भी होगा है ना। ठीक है, ये सारी शेप्स कौन सी होती है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है 2πr² + πrh। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ 2πr (r + h)। ठीक है, ब्रैकेट r + h, 2πr (r + h)। इसको क्या बोलेंगे, TSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट इसका वॉल्यूम होता है, वो होता है आपका πr²h। ठीक है, एक बच गया है कोण वाला। ठीक है, तो कोण का वॉल्यूम क्या होता है, इसका 1/3 टाइम होता है, 1/3 πr²h। किसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो, ये एग्जांपल ही दे रखे हैं आपको। चलो, ये कौन सी दूसरी PDF आ गई क्या। चलो, क्यूब्स ऑफ वेरियस साइजेस। हाँ, ये एग्जांपल दे दिया आपको कि इफ दिस मॉडल इज स्केल्ड अप सो, और इसकी हाइट है वो कितनी दे दी आपको 17 मीटर दे दी, तो इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले हाइट कितनी थी, ये दो यहाँ पर दे रखा है 17 मीटर बढ़ा दी गई है। तो पहले 2 थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों दे रखे हैं, तो R की वैल्यू फाइंड कर लो और हाइट को आपको 19 मान के इसका क्या निकाल लेना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकाल लेना है। ठीक है, चलो फिर अभी अपन एक क्वेश्चंस की उसके प्रैक्टिस की और वीडियो डालेंगे। अभी आपको हमें पूरे के पूरे फॉर्मूले हैं वो लर्न हो जाने चाहिए इस वीडियो से। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको एक वीडियो और मिलने वाला है। क्लियर। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिएगा और अपनी अटेंडेंस है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ओके, दैट्स ऑल।